प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जूल हीटिंग इफेक्ट बिकॉज इट वॉज प्रूव्ड बाय जेम्स प्रेस्कॉट जूल। तो क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? When we pass electric current through a conductor which has some resistance, then heat is produced. This is called heating effect of current. आइए जाने कि what is the cause of heating effect? You know that there are free electrons in a conductor. When we apply a potential difference across the ends of the conductor, these free electrons move towards the positive end of the conductor because the electrons are negatively charged. Now, while moving in the conductor, they collide with atoms and ions of the conductor. During the collision, they transfer their energy to the atoms and ions of the conductor. As a result of it, the kinetic energy of vibrations of atoms and ions increases. This energy appears in the form of heat. So ultimately, you can say that because of potential difference, electrons move towards positive end of the conductor. This kinetic energy of electrons appears in the form of heat. आइए अब जानते हैं कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। अब देखिए कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस V लगाते हैं इस कंडक्टर के अक्रॉस जिसका कि रेजिस्टेंस R है, तो करंट I फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड द सेल। ये आप जानते हैं। Flow of current means flow of charge. Let a charge Q flows in time t through a cross section of the conductor. तो करंट कितना हो गया? करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q ओवर T। यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे Q इज इक्वल टू करंट I इंटू टाइम T। एज पर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और यहाँ पर ये होगा वर्क डन इन मूविंग unit positive charge 1 coulomb of charge from one end of the conductor to another. तो हम कह सकते हैं work done in moving 1 coulomb charge from A to B is equal to V. This is as per definition of potential difference across A and B. Say A and B are the two ends of the conductor. अब हम find out कर लेंगे work done in moving Q चार्ज फ्रॉम A टू B। अब 1 कूलम को मूव करने के लिए फ्रॉम वन एंड टू अनदर वर्क कितना करना पड़ता है? V। Q चार्ज को मूव करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? V इंटू Q। ये वर्क कौन कर रहा है? ये बैटरी या सेल। ये पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ को मूव करेंगे और पॉजिटिव इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इस डायरेक्शन में। Q की जगह आप क्या लिख लेंगे? I इंटू T। तो ये आ गया वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम वन एंड ऑफ द रेजिस्टेंस और कंडक्टर टू द सेकेंड एंड, अदर एंड। तो ये वर्क, दिस वर्क अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। सो हीट कितनी हो गई? हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T जूल। अब V को क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू R इंटू I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये I इंटू T, सो मैनी जूल। तो ये आ गया R इंटू I स्क्वायर T जूल। ये एक इक्वेशन हो गई, एक एक्सप्रेशन हो गया हीट के लिए। ये दूसरा हो गया।
अब तीसरा एक्सप्रेशन, यहाँ पर I को क्या लिख सकते हैं, V/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये V ऐसे ही लिख लिया इनटू T, सो मैनी जूल्स। तो ये हो गया V²/R इनटू T जूल। तो हमारे पास ये तीन एक्सप्रेशन आ गए हीट प्रोड्यूस्ड H के लिए। सो H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी इक्वल टू यहाँ से I²R इंटू टी, H इज इक्वल टू और क्या, V²/R इंटू टी जूल। सो ये तीन एक्सप्रेशंस आ गए हीट प्रोड्यूस्ड इन यूनिट्स जूल। वी नो दैट 4.18 joule equal to 1 calorie. 1 joule equal to how many calories? 1/4.18 calorie. तो यहाँ से हमारे पास हीट कितनी आ जाएगी, इक्वल टू VIT joule converted into calories. So it will be VIT over 4.18 कैलोरीज। तो बच्चों हमारे पास ये तीन एक्सप्रेशंस आ जाएंगे इन यूनिट्स कैलोरी, और ये हमारे पास इन द यूनिट्स ऑफ जूल। चलिए एक बार फिर ब्रीफ में समझ लेते हैं। ये कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस R है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V हमने यहाँ लगाया, इसकी वजह से ये एंड पॉजिटिव हुआ, ये एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, कोलाइड करेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे एनर्जी टू एटम्स एंड आयंस। वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, वो अपीयर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। इक्विवेलेंट करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। एक बात और समझ लें कि ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं इनमें हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है। हीट प्रोड्यूस्ड डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस पर, टाइम पर और पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो कनेक्टिंग वायर्स में हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है क्योंकि ये नॉर्मली कॉपर की होती हैं जिसका कि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। तो बच्चों आई एम श्योर यू हैव फॉलोड। थैंक यू।